दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया। जठेरी पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में संगीन वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको ये बता दें कि काला जठेरी पर 7 लाख रुपए का भी इनाम घोषित था। साथ ही ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने काला से अपनी जान को खतरा बताया था। फिलहाल सुशील कुमार पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जेल में बंद है। काला जठेरी विदेश में बैठकर गैंग चला रहा था। इसके गैंग में करीब 200 शूटर मौजूद हैं। काला जठेरी के अलावा पुलिस ने एक कुख्यात महिला डॉन मैडम मिन्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दिल्ली का एक नामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है, काला जठेरी, जिसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही कुख्यात डॉन, महिला डॉन भी गिरफ्तार की गई है। जब हम काला जठेरी का जिक्र करते हैं तो उसको लेकर ओलंपिक विजेता लगातार ये कहते रहे कि उन्हें इनसे जान की खतरा है, जिसको देखते हुए लगातार पिछले काफ़ी वक्त से, लंबे वक्त से पुलिस इसकी खोज में जुटी थी और आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर 7 लाख का इनाम घोषित था। ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। काला जठेरी कुख्यात बदमाश जो विदेश में बैठ करके लगातार अपने पूरे गैंग को चला रहा था। 7 लाख रुपए का इस पर लगातार वांटेड के तहत मामला भी चल रहा था। आपको बता दें, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की सूची में शुमार था और इसका नाम संदीप है, जिसे काला जठेरी के नाम से जाना जाता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है। इस बीच आपको बता दें, इस पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में संगीन वारदातों को अंजाम देने के मामले दर्ज हैं। और इस बीच जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जठेरी के साथ एक महिला डॉन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से आगे पूरे नेटवर्क को लेकर बड़ी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। बता दें, काला जठेरी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और सहारनपुर से आज जठेरी को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच के लिए पुलिस जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके जरिए से बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। विदेश में रहकर पूरे गैंग को चलाता था और इसके साथ ही कई बड़े मामलों में भी इसका नाम शामिल रहा है। विभिन्न राज्यों में इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज थे। 7 लाख का इनाम इस मोस्ट वांटेड अपराधी पर पहले से लगाया गया था। इस बीच सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी है कि महिला डॉन को भी, जिसका नाम मैडम मिन्स बताया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी और प्रमुख बात यह है कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने अपनी जान को खतरा बताया था काला जठेरी से। हालांकि वो अभी जेल में ही बंद हैं एक अन्य मामले को लेकर। और इन सब के बीच फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशील कुमार को धमकाने वाला, जिससे सुशील कुमार की जान को खतरा था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 लाख का इनाम इस पर पहले से घोषित था। कई मामले ऐसे थे, संगीन वारदातों में इसकी संलिप्तता थी, इसके गैंग की संलिप्तता थी, जिसके बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, इसकी खोज में जुटी थी और इस बीच सहारनपुर से इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पहलवान सुशील कुमार ने इस बात को लेकर जानकारी पुलिस को दी थी कि उनकी जान को खतरा है जठेरी से, जिसके बाद से लगातार पुलिस ने अपनी सक्रियता तेज की और इसको खोजने की कोशिश की। आखिरकार इस को दबोच लिया गया। और इन सब के बीच हम आपको ये बता दें कि काला जठेरी विदेश में बैठ करके अपना गैंग चला रहा था। हालांकि इसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से ही हुई है। काला जठेरी विदेश में बैठ करके गैंग को चलाता था। इसके गैंग में तकरीबन 200 शूटर मौजूद हैं, जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ ही काला जठेरी के अलावा पुलिस ने एक कुख्यात महिला डॉन मैडम मिन्स को भी गिरफ्तार किया है, जो जानकारी प्राप्त हो रही हैं। तस्वीरें भी गिरफ्तारी के बाद निकलकर सामने आई, जिसमें काला जठेरी के साथ मैडम मिन्स भी नजर आ रही हैं, जिनको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहारनपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है विदेश में बैठकर एक बड़े नेटवर्क को चलाने का काम जठेरी करता था और इस बीच 7 लाख का इनाम पहले से घोषित था। आरोपी पर, अपराधी पर कई आपराधिक मामले जठेरी पर दर्ज थे, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता इसे फिलहाल पुलिस के लिए देखी जा रही है।
इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश राणा जुड़ चुके हैं राजधानी से, उनसे बात करेंगे। मुकेश, पूरे मामले को लेकर लगातार देख रहे हैं कि पुलिस लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी कि आखिरकार इस कुख्यात बदमाश को पकड़ लिया जाए, जिस पर 7 लाख का इनाम पहले से घोषित था। जानकारी आपके पास से। देखिए साथी, आपको बताना चाहूंगा, संदीप काला जटोड़ी जो है दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में बहुत ही खौफ का नाम था। इसके ऊपर तकरीबन 25 हत्याओं के और रंगदारी के जो मामले हैं, इसका जो गैंग का मुख्य काम है वो बिजनेसमैन से रंगदारी का है, जिसको लेकर फरवरी 2020 में ये फरीदाबाद से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इस पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और यूपी के सहारनपुर से एक महिला सहयोगी अनुराधा, जो कि आनंदपाल, जिसकी मौत हो चुकी है एनकाउंटर में, उसकी सहयोगी है और वो इसके माध्यम से राजस्थान में एक्सटॉर्शन का धंधा इनका चलता था। उसे और इसको संदीप को जो है सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस डीसीपी मनीष चंद्रा की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। जी अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार से इसका क्या कनेक्शन था? बताया जा रहा है कि सुशील कुमार की जान को खतरा था इस अपराधी से। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस गिरफ्तारी के बाद, संदीप काला की गिरफ्तारी के बाद, जाहिर है सुशील कुमार की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पुलिस इस सामने आमने बैठाकर जो है इसे पूछताछ करेगी और कई खुलासे इसमें मामले में हो सकते हैं। क्योंकि सागर धड़कन हत्याकांड के अंदर, जो मॉडल टाउन के अंदर हत्या हुई थी, सुशील पहलवान पर उसकी हत्या का आरोप था और उस हत्या के दौरान संदीप काला जठेड़ी जो है नाराज हो गया था इस बात से सुशील पहलवान से, क्योंकि सोनू महल नाम के एक युवक को जो है वहां पर पीटा गया था बुरी तरीके से। और सोनू महल को जो है ये संदीप और काला जठेड़ी जो है भांजा मानता है और उसको जो है काफी करीबी बताया जाता है, जिसकी पिटाई कर दी गई थी समय पर भी सागर धन हत्याकांड में। और उसके बाद जो है सुशील कुमार ने अपनी जान का खतरा बताया था और सुशील कुमार को जेल में शिफ्ट करने से पहले स्पेशल सेल की टीम ने बकायदा तिहाड़ जेल का जो है मुआयना किया, ताकि कहीं किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना उसके साथ जेल में घटित ना हो सके। लेकिन ये दावे सारे खोखले साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि जो जांच पड़ताल अब तक हुई है, सामने आया है कि संदीप से जो है सुशील के काफी घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि 2019 में संदीप के भाई की शादी में भी सुशील पहलवान को देखा गया था। तो जाहिर है कि ये बात कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही है। जी अच्छा, ये इस पूरे मामले में सक्रियता कब से आई? जब हम इस पूरे मामले का जिक्र कर रहे हैं, दोनों मामलों का लिंक निकालने की कोशिश हो रही है, आप भी जानकारी दे रहे हैं। शादी समारोह में देखा गया था जठेरी को सुनील कुमार के साथ। जब इन सभी चीजों के कनेक्शन का जिक्र करते हैं, तो क्या इस कनेक्शन के बाद से पुलिस ने सक्रियता तेज की थी और कोशिश की जठेरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की? मुकेश, साथी, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर 25 हत्याएं, जो कि बहुत बड़ी बात है, 25 हत्याएं, और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट के अंदर काफी खौफ का नाम था बिजनेसमैन के लिए। इसके गैंग के अंदर तकरीबन 200 शार्प शूटर जो है मौजूद हैं और इसके ऊपर जो है तकरीबन पुलिस फरीदाबाद से जब ये पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था 2020 फरवरी में, उसके बाद से ही पुलिस जो है शहर गर्मी से इसकी तलाश कर रही थी। और वैसे तो हर स्टेट की जो पुलिस है उसके लिए सरदर्द बना हुआ था गैंग जो है, और इसकी तलाश सरगर्मी से जारी थी। 7 लाख रुपए का इनामी है ये बकायदा। और इसको लेकर स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम जो है काफी टेक्निकल सर्विलांस और लोकल टीम की मदद से इस पर नजर रखे हुए थी। और कुछ अफवाह भी फैलाई गई थी कई गैंगस्टरों के द्वारा, जो कि इसकी एक साजिश थी कि काला जठेड़ी जो है विदेश से बैठकर इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ये यूपी के सहारनपुर में और उत्तराखंड में छपा हुआ था। और सहारनपुर से जो है इसकी महिला सहयोगी अनुराधा, जो कि आनंदपाल राजस्थान में एनकाउंटर मारा गया था, उसकी महिला सहयोगी थी और इसके माध्यम से राजस्थान में भी रैकेट चल रहा था एक्सटॉर्शन का। तो इनको यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया और काफी समय से जो है सेल्स पर नजर रखी हुई थी और तलाश में थी, और दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी। जी अच्छा, इसके साथ ही मुकेश, अब आगे किस तरीके से बड़े खुलासे हो सकते हैं, जानकारी दीजिए। अभी एक मामला विजेता, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को लेकर के पहले से चल रहा है, जिस पर उन पर हत्या के मामले दर्ज हैं, और इसके साथ आप बता रहे हैं कि 25 हत्याओं के मामले, तकरीबन 20 से ज्यादा हत्याओं के ऐसे मामले हैं जिसको लेकर जठेड़ी का नाम सामने आया है। अब इनका क्या कोई क्रॉस कनेक्शन हो सकता है? आपने ये भी जानकारी दी कि आमने सामने बैठ करके इनकी बात होगी। इस क्रॉस कनेक्शन के बीच में क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी? जी साथी, पुलिस सूत्रों के अनुसार, जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं पुलिस के, जो है मॉडल टाउन में जब सागर धनकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो उस दौरान सोनू महल, जो कि इसका भांजा बताया जाता है संदीप उर्फ काला जठेड़ी का, उसको भी मारा पीटा गया था, जिसको लेकर सुशील और इसके बीच में नाराजगी हो गई थी। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, 2019 में सुशील पहलवान को जो है सोनीपत में संदीप के भाई की शादी में देखा गया था। अच्छे तरीके से मेलजोल में जो वहां पर गए थे, तो जाहिर इनके संबंध पहले से थे। और पुलिस सूत्रों से ये भी बात सामने आ रही है कि इसके माध्यम से जो है, सुशील के माध्यम से कई बिजनेसमैनों को जो ये धमकी देने की बात एक्सटॉर्शन की होती थी, तो बाद में सुशील के द्वारा ही उस मामले में जो है फैसला कराया जाता था, मांडवाली तक कराई जाती थी, ऐसी बात सामने आ रही है। जी, और जिसको लेकर पुलिस स्पेशल सेल जो है 14 दिन का रिमांड पर इनको लिया है दोनों को। तो जाहिर है पूछताछ होगी संदीप काला से और काफी गहन खुलासे हो सकते हैं और आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी
जिसमें इनके कनेक्शन की जो गहरी बात है वो सामने और खुलकर आएगी सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया।